फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली मेटा की मुश्किलें भारत में बढ़ती दिख रही है। आज मेटा के अधिकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिलने पहुंचे। इस बैठक के बाद खबर आई कि मार्क जुकरबर्ग की तरफ से माफी भेजी गई है, लेकिन मामला सिर्फ माफी तक नहीं रुका। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मेटा से यहां तक कहा गया कि उसे इंटरमीडियरी के तौर पर मिलने वाली सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा लागू नहीं होती। तो आखिर मेटा और भारत सरकार के बीच ये विवाद शुरू कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फेसबुक वीडियो का इससे क्या कनेक्शन है? और जुकेबर्ग को आखिर किन बातों के लिए माफी मांगनी पड़ी? मैं हूं प्रभाष कुमार। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। पहले आज का अपडेट समझिए। आज दिल्ली में मेटा के अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। इस बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारियां सामने आई। पहली, मार्क जुकरबर्ग की तरफ से माफी भेजी गई है। बताया गया कि ये माफी मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने में हुई गलतियों को लेकर है। दूसरी बड़ी बात मेटा की कानूनी जिम्मेदारी को लेकर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मेटा के अधिकारियों के सामने ये रुख रखा गया कि उन्हें इंटरमीडियरी की परिभाषा के तहत मिलने वाली सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसे आगे आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि हाल में मेटा और सरकार के बीच मामला इतना गर्म हुआ कैसे। पीएम मोदी के वीडियो से विवाद कैसे शुरू हुआ? हालिया विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट पर मौजूद एक वीडियो से शुरू हुई। इस वीडियो को फेसबुक ने कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि फेसबुक पर बताया गया कि ये वीडियो को लीगल रिक्वेस्ट यानी कानूनी अनुरोध के कारण रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके बाद सवाल उठने लगे, देश के प्रधानमंत्री के फेसबुक अकाउंट पर मौजूद वीडियो को हटाने के लिए आखिर लीगल रिक्वेस्ट किसने की? मामला बढ़ा तो मेटा की तरफ से सफाई आई। मेटा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाना एक ऑपरेशनल एरर यानी उनकी तरफ से हुई गलती थी। बाद में पोस्ट को रिस्टोर भी कर दिया गया, लेकिन तब तक मामला बड़ा हो चुका था। संसदीय समिति ने दिखाई सख्ती। इसके बाद मामला संसद की कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचा। कमेटी ने मेटा के अधिकारियों से जवाब मांगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी की तरफ से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की गई और इसके लिए 3 दिन का समय दिए जाने की बात सामने आई। यानी जो मामला एक फेसबुक वीडियो को रिस्ट्रिक्ट किए जाने से शुरू हुआ था, उसमें अब सीधे मेटा के सीईओ से जवाब मांगा जा रहा था। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच आज मेटा के अधिकारी सरकार से मिलने पहुंचे। जुकरबर्ग की माफी किस बात पर? यहाँ एक बात साफ साफ समझना जरूरी है। आज सामने आई जानकारी के मुताबिक जुकरबर्ग की तरफ से भेजी गई माफी को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक माफी में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और मेटा के प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने में हुई गलतियों का भी जिक्र है। यानी मेटा के सामने सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से रिस्ट्रिक्ट कैसे हुआ, सवाल उसके प्लेटफॉर्म के संचालन और जिम्मेदारी को लेकर भी उठ रहे हैं। सेफ हार्बर का मामला क्या है? अब आते हैं आज की बैठक से निकली एक और बड़ी बात पर। सूत्रों के मुताबिक मेटा के अधिकारियों के सामने कहा गया कि कंपनी इंटरमीडियरी की परिभाषा के तहत नहीं आती। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मेटा सिर्फ ये नहीं करता कि कोई यूजर्स कंटेंट डाले और वो कंटेंट प्लेटफॉर्म पर आ रहे। मेटा के एल्गोरिथम्स ये भी तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये बात भी सामने आई कि मेटा ने माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर काफी इलीगल कंटेंट प्रमोट हुआ और स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने के लिए पेड प्रमोशन भी हुआ। अब यहां आता है शब्द सेफ हार्बर। बहुत आसान भाषा में समझिए। भारत के आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने वाले इंटरमीडियरीज को यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के मामले में कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसे ही आमतौर पर सेफ हार्बर
कहा जाता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से आज मेटा के सामने रुख रखा गया कि अगर प्लेटफॉर्म खुद तय कर रहा कि कंटेंट किसे दिखाया जाए तो उसके मामले में ये सेफ हार्बर लागू नहीं होता। हालांकि ध्यान रहे, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मेटा का सेफ हार्बर कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। ये आज की बैठक में सामने आया रुख है और इस मामले में आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की ऐसे ही बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रभाष कुमार और मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।